और चलिए भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर, सौरभ शर्मा केस जिस तरीके से सरेंडर होने की खबरें आ रही थी उसमें बड़ा अपडेट सामने आया है। सौरभ शर्मा ने सरेंडर करने का बड़ा फैसला किया है। याचिका में 3 अहम बिंदुओं के तहत सौरभ ने यह फैसला लिया है। सौरभ शर्मा ने सरेंडर करने का ये जो बड़ा फैसला लिया है, आपको बता दें कि जांच एजेंसियों से खुद की जान को खतरा भी बताया है। उन्हें लगता है कि जांच एजेंसियां पूछताछ में कर सकती हैं टॉर्चर। बड़ा फैसला, सौरभ शर्मा ने सरेंडर करने का यह बड़ा फैसला किया है। चलिए और इस वक्त आपको बता दें कि विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, बड़ा मुझे लगता है अपडेट है और इस वक्त का आज जैसे एक ऐसा अपडेट आया है या ऐसी बात आई है, ये एक बड़ा मामला सबके सामने आया था और सौरभ शर्मा कहां हैं, क्या होगा, कैसे पता चलेगा, इन तमाम सवालों के बीच में जब ये बात आ जाए कि वो सरेंडर कर रहे हैं और उनके वकील की तरफ से भी बहुत सारी बातें की गई हैं और अब जो बातें आ रही हैं उसमें इस वक्त का क्या बड़ा अपडेट है, कौन से वो 3 मुख्य बिंदु हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो टॉर्चर कर सकती हैं, थोड़ा उनको जान का भी खतरा है, क्या और अपडेट आई है सामने? जी निश्चित रूप से राखी जी, सौरभ शर्मा से जुड़े मामले में एक बड़ा अपडेट हम आपको बता दें। जिस तरीके से आज सुबह से ही तकरीबन 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच ये बात निकलकर सामने आई थी कि सौरभ शर्मा जो है भोपाल स्थित कोर्ट पहुंचा था और यहाँ पर उसने जो है अपने वकील के साथ सरेंडर करने की याचिका दायर की है, कोर्ट के सामने सरेंडर करने की बात कही है। और उसके बाद जो है कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट के पास वो केस डायरी नहीं थी जिस मामले में जो है सौरभ शर्मा दोषी है या आरोपी है, जिसको लेकर जो है ईडी और पूरे मामले की जांच जो है ईडी कर रही है और लोकायुक्त टीम ने जिस तरीके से एफआईआर की है, तो यही कारण है कि कोर्ट ने जो है यहाँ पर सीधे तौर पर जो लोकायुक्त के लोक अभियोजन अधिकारी हैं विवेक गौड़, उनको तत्काल जो है बुलाया था और उसके बाद सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो केस डायरी जो है अब तलब की है, कोर्ट ने जो है केस डायरी मंगाई है और कल 12 बजे जो है तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच दोबारा से जो है आरोपी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है और इसके अलावा उनके वकील जो है अब यहाँ पर दोबारा से कल 11 बजे पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 3 बड़ी बात जो है पूरे सरेंडर करने के लिए जो आवेदन यहाँ पर दिया गया है सौरभ शर्मा की तरफ से, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को कहा है कि जांच एजेंसियां यहाँ पर जो है उनसे उनको जो है जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए का कैश उनके पास मिला था, 50 लाख से ज़्यादा का सोना उनके पास मिला था और 19 दिसंबर को ये पूरी कार्रवाई जो है लोकायुक्त की टीम ने की थी। उसके बाद इनकम टैक्स ने भी जो है मामले में जाँच की थी। यही कारण है कि अब जो है सीधे तौर पर सौरभ शर्मा ने जिस तरीके से सरेंडर किया करने के लिए आवेदन किया है, उसके बाद ये तो साफ है कि सौरभ शर्मा अब भोपाल में ही है या भोपाल जिले के आसपास ही है। और ऐसे में बीच में सूत्रों से खबर ये भी आ रही थी कि लोकायुक्त को सीधे तौर पर पूरी जानकारी है, उन्होंने उसको हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की जा रही है, इस तरीके की बात भी निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर अब सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। ये साफ है कि सौरभ शर्मा आज जो है कोर्ट पहुंचे थे अपने वकील के साथ, यहाँ पर उन्होंने कोर्ट में शिकायती आवेदन दिया और उसके बाद यहाँ से अब वो जा चुके हैं। यानी कहानी साफ है कि कल जो है अब सीधे तौर पर कोर्ट में 11 बजे जो है पेश होने के लिए कोर्ट ने समय दिया है कि जैसे ही लोकायुक्त से जो है पूरा जांच का प्रतिवेदन जो है मांगा गया है, तो जांच का प्रतिवेदन जिस तरीके से आएगा उसके बाद जो है इस पूरे मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। और देखना यही है कि कल तक, क्योंकि अभी ये जो 12 घंटे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि अब लोकायुक्त को भी पता है कि सौरभ शर्मा भोपाल में ही है, कोर्ट पहुंचे थे, तो ऐसे में कोर्ट लोकायुक्त पुलिस भी लगातार सौरभ शर्मा का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो कहां पर हैं। अब ऐसे में देखना यही है कि सौरभ शर्मा खुद कोर्ट पहुंचता है, सरेंडर करता है, या पुलिस उनको जो है लोकायुक्त पुलिस उनको गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर कोर्ट पहुंचती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो अगर लोकायुक्त इस 12 से 14 घंटे के बीच में उनको गिरफ्तार कर लेती है तो सीधे तौर पर उनको भी 24 घंटे में कोर्ट में उनको पेश करना ही होगा। तो यहाँ पर अब सस्पेंस जो सुबह से, क्योंकि 3 से 4 घंटे ये पूरा ड्रामा चला है जहाँ पर कहा जा रहा था कि कोर्ट में सरेंडर करने के लिए सौरभ शर्मा पहुंचे थे और ये बात पुख्ता है कि सरेंडर करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद कोर्ट के पास पूरी जानकारी नहीं होने के कारण, केस की पूरी डायरी और जो पूरा प्रतिवेदन आता है वो नहीं होने के कारण कोर्ट ने उनको अगली जो है डेट कल की दी है सीधे तौर पर। और कल अब जो है अब यहाँ पर सौरभ शर्मा आएंगे, जब पूरे जांच का प्रतिवेदन जो रिपोर्ट है, जो डायरी है वो आ जाएगी, उसके बाद अब देखना यही है कि किस तरीके से
क्योंकि जो सरेंडर के पहले जो आवेदन सौरभ शर्मा के वकील ने लगाया है और उन्होंने साफ तौर पर ये दावा भी किया था कि वो जो है जो दोषी हैं, ये आरोपी हैं, माफ़ कीजिएगा, सौरभ शर्मा, जिन पर ये पूरे केसेस लगाए गए हैं, पूरे आरोप लोकायुक्त की तरफ से लगाए गए हैं, ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। तो ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर अपनी जान को खतरा बताया है, साफ तौर पर कहा है कि जब उनको गिरफ्तार पुलिस करे तो किसी भी तरीके से उनको टॉर्चर ना किया जाए, और यही कारण है कि अब उन्होंने सरेंडर का मन बना लिया। लेकिन अब देखना यही अहम है राखी कि अब इस पूरे मामले में वो कोर्ट में सरेंडर करते हैं या लोकायुक्त पुलिस इसके पहले ही सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि इसके तार काफी लोगों से जुड़े हो। यही कारण है क्योंकि परिवहन विभाग के वो पूर्व आरक्षक रहे हैं, उसके बाद उन्होंने जो है रिटायरमेंट ले लिया था वॉलंटरी। यही कारण है कि इस केस से जुड़ी जो तमाम अपडेट्स हम स्वदेश न्यूज़ पर दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन अभी की खबर यही है कि जो तमाम चीज़ें चल रही थी उससे ये साफ है कि अब सुबह 11 बजे के लगभग जो है इस पूरे मामले में कोर्ट में न सिर्फ डायरी पहुंचेगी, बल्कि माना यही जा रहा है कि सौरभ शर्मा भी अपने वकील के साथ पहुंच सकते हैं। जी राखी। आकाश, इस पूरे मामले में एक बड़ा अहम पहलू है। जिस तरीके से कहा जा रहा है पॉलिटिकल हमले की भी आशंका जताई गई है, और जब ये मामला आया था उसमें राजनीतिक रूप से जो बयानबाजी सामने आई थी, लगातार जो टिप्पणियां आ रही थी, वो भी अपने आप में अहम थी। क्या मायने थे, कौन किसका कनेक्शन कहां से बता रहा था? आपको लगता है कि आज इस बड़ी अपडेट के बाद कल 12 बजे तक का समय आप जिस तरह से महत्वपूर्ण बता रहे हैं, वो तो कानूनी प्रक्रिया होगी ही, लेकिन राजनीतिक रूप से वाकई में जिसका जो लेन देन या हिसाब किताब होगा, उनकी भी दिल की धड़कनें तेज होंगी कि अब क्या? तो शायद इसीलिए क्या ये सच माना जाए कि कहीं ना कहीं ये एक जो टॉर्चर वाला उनको एहसास हो रहा है, वो पॉलिटिकल हमले की भी जो आशंका जताई जा रही है, उसका भी सामना उनको कहीं करना ना पड़ जाए? निश्चित रूप से यही कारण है कि जो आवेदन जो है सरेंडर करने के लिए जो आवेदन सौरभ शर्मा की तरफ से लगाया गया, उन्होंने ये 3 प्रमुख रूप से 3 बिंदु उसमें शामिल किए हैं कि उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और किसी भी तरीके से टॉर्चर उनको ना किया जाए, क्योंकि उनके तार जो अभी तक जांच में ईडी को जो तमाम चीज़ें जानकारी पता चली, आयकर विभाग ने भी जो है पूरे मामले की जाँच की है, और इसके अलावा लोकायुक्त पुलिस जिस तरीके से जाँच कर रही, तो ये तो साफ है कि उनके तार कई मामलों में, क्योंकि इतना पैसा उनके पास आया कहां से इतने कम समय में, ये बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि जब जांच होगी ये सारी चीजें खुलकर सामने आएगी, और इसमें सीधे तौर पर चाहे सत्ता पक्ष रहा हो, विपक्ष रहा हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भी नजर आए हैं। यही कारण है कि एक बार फिर जो उप नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश विधानसभा के हेमंत कटारे, उन्होंने भी इसको लेकर एक बार फिर निशाना साधा है और पूरी लोकायुक्त पुलिस और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि कोई आरोपी जो इतना बड़े मामले में आरोपी है और लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन लोकायुक्त पुलिस को वो नहीं मिल पाता है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती। कभी कहा जाता है कि वो दुबई में है, लेकिन वो भोपाल कोर्ट पहुंच जाता है और सरेंडर करने के लिए आवेदन भी दे देता है। तो इससे जो है सीधे तौर पर लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए हेमंत कटारे नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि कल का इंतजार करना होगा, या माना यह भी जा रहा है कि कल से पहले जो है, क्योंकि लोकायुक्त पुलिस एक बार फिर से एक्टिव हो गई, लगातार पता लगाने की कोशिश लोकायुक्त पुलिस कर रही थी, लेकिन लोकायुक्त पुलिस के हाथ कुछ नहीं आ रहा था। और ऐसे में अब माना यह जा रहा है कि लोकायुक्त पुलिस भी इस कोशिश में है कि सौरभ शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। तो अब देखना होगा कि कल 11 बजे खुद सौरभ शर्मा एक बार फिर कोर्ट पहुंचते हैं, या पुलिस उनको गिरफ्तार करके आती है, या उनके वकील जो है सिलेंडर करने के आवेदन जिस तरीके से दिया गया उनके वकील पहुंचते हैं, और उसके बाद कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या डिसीजन आता है। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, पूरी अपडेट के लिए। तो आपको बता दें, सौरभ शर्मा लगातार जिस तरीके से ये मामला चर्चाओं में रहा है, एक बार फिर से बड़ा अपडेट आया है। सरेंडर करने की जो बात आई है, जो मुख्य बिंदु याचिकाओं में शामिल किए गए हैं, जाहिर तौर पर वो खुद पहुंचते हैं या पुलिस गिरफ्तार करती है। कल 12 बजे तक का समय जिस तरीके से हमारे विशेष संवाददाता ने बताया बेहद अहम है, क्योंकि सौरभ शर्मा ने और जिन बिंदुओं को शामिल किया गया है उसमें मुख्य रूप से जो टॉर्चर करने वाली बातें, चाहे वो जांच एजेंसियों की तरफ से हो या पॉलिटिकल हमले की आशंका हो, इसको लेके बहुत वो कंसर्न है। अब देखना पड़ेगा कि क्या कल वो सामने आते हैं या फिर गिरफ्तारी होती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।